स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे। एक नंबर ले लेते हैं √2601। लास्ट के दो दो के पेयर में होगा। दो दो के पेयर में इसलिए होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर ये क्यूब में होता तो तीन तीन के पेयर में जाता। पीछे से हम लोग काउंटिंग करते हैं तीन तीन के पेयर में, तब जाकर हम लोग वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट में लास्ट में क्या है, 1 है। किसके 1 से लेकर के 9 तक के नंबर में किनके स्क्वायर में 1 आ रहा है, तो 1 के स्क्वायर में 1 आएगा और 9 के स्क्वायर में 81, यानी कि उसके भी लास्ट में क्या है, 1 आएगा। यानी कि इन्हीं दोनों में से वैल्यू कोई होगी, वो क्या होगी, लास्ट की नंबर होगी। जो भी हमारा स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर की वैल्यू आएगी, स्क्वायर होगी, उसका स्क्वायर करने पे ये वाली जो वैल्यू आएगी वो जो है उनका ये लास्ट नंबर हो सकता है। या तो 1 होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हम लोग आते हैं पहले वाले पे 26 पे। ये 5 का स्क्वायर से क्या है, 26 बड़ा है और 6 के स्क्वायर से 26 छोटा है। तो यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस वाले को लेंगे क्योंकि 36 और 360 से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए जो है 26 का हम लोग लेंगे तो 5 के स्क्वायर पे लेंगे। तो 5 के स्क्वायर पे जब लेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 30। यानी कि ये 30 जो है 30, ये 30 की जो वैल्यू है वो 26 से क्या है, बड़ी है। यानी कि 5 जो है 26 की वैल्यू से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ वाला 1 जो है इसी पे डिसाइड करेगा कि 30 जो है ये 30 बड़ी होगी अगर, तो यहाँ पे हम लोग छोटे वाले को लेंगे। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के कंपैरिजन में अगर ये छोटी होती, अगर यहाँ पे 24 होता तो उस केस में हम लोग 9 को लेते। समझ गए ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ये वैल्यू हो जाएगी पहली और आखिरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि 51 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर हम लोग 51 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्या सच में ये स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। 5 1 5 और 5 और 5 25, ये 600 2601। यानी कि हमारा जो आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई इसमें ज़्यादा भागने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसी में हम लोग 125 गुने 44, मान लो अगर 3 नंबर का, 5 नंबर का स्क्वायर रूट हो तो 4 नंबर का, चलिए सर 2 2 का पेयर बना लेंगे तो हो जाएगा। पर यहाँ तो भैया 2 और आखिरी के जो बचे हुए 3 हैं। इस कंडीशन में हम लोग किस चीज, एक सेकेंड, इस कंडीशन में हम लोग 2 का पेयर जो लास्ट का होगा उसकी आखिरी जो वैल्यू होगी उसी तरीके से हम लोग लेंगे। एक भैया 2 के स्क्वायर में होंगे 4, ठीक है, और एक भैया 8 8 64 यानी कि 8 के स्क्वायर में होंगे। समझिए 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 4 होगा। यानी कि ये आखिरी वैल्यू हो सकती है 2, या तो आखिरी वैल्यू 8 हो सकती है। 6 के अगर 8 के स्क्वायर पे जाएंगे तो 64 है, यानी कि लास्ट वैल्यू इसकी भी 4 है, यानी कि 8 भी हो सकती है लास्ट में और पहले जो है 2 ही हो सकती है। अब हम लोग 25 का 125 का देखेंगे। 2 2 का पेयर होता है, लेकिन अब हम यहाँ पे 3 का पेयर इसलिए ले रहे हैं ताकि और भी इजी हो, क्योंकि आखिरी में जो है नहीं तो 2 का पेयर लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 का पेयर लेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा वैल्यू, इस कंडीशन में 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इस ग्रेटर देन 11 का क्या है 121 होगा, यानी कि 125 से ये छोटा है। और अगर 12 का स्क्वायर होगा तो 144, यानी कि इस वैल्यू क्या है, ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे भैया पहला जो हो जाएगा, यानी कि लेस वाले को लिया जाता है 11, यानी कि पहली वैल्यू तो हमारी 11 होगी, लेकिन दूसरी वैल्यू 2 होगी कि 8, मतलब 1 1 2 होगा कि 1 1 8 होगा। इन दोनों को क्लियर करने के लिए हम 11 इंटू 11 प्लस 1
इक्वल टू 11 इंटू 12, यानी कि 11 × 12 कितना हो जाएगा 132। अब ये 132 जो है 132 की वैल्यू इस 125 से देखेंगे, इस 125 से वैल्यू को देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। 32 से वैल्यू 125 जो है वो छोटी है, इसलिए यहाँ पे 125 अगर वैल्यू छोटी है तो हम यहाँ पे नंबर 2 को लेंगे। अगर ये वैल्यू 132 अगर बड़ी है तो उस कंडीशन में हम लोग 2 लेंगे। अगर ये वैल्यू छोटी होती 125 से कम होती, अगर 120 होता 125 के कंपैरिजन में ये छोटा है तो उस कंडीशन में हम लोग 8 को लेते। तो ये बड़ा है इसलिए बड़े वाले कंडीशन में हम छोटे वाले वैल्यू को लेंगे, यानी कि पहली वैल्यू तो 11 होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 112। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट का सबसे इजी ट्रिक है लगाने के लिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पे। क्यूब कैसे निकाला जाता है हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में बता रखा है। अब हम लोग क्यूबिक रूट निकालने की बात करेंगे, कैसे निकाला जाता है बड़े नंबर को, बड़े वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्यूब रूट बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू का मतलब है ये हमारा क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट में शुरुआत के जो है पीछे से 3 नंबर को हम एक साथ लेंगे, तो 3 नंबर को हम लोग एक साथ लेंगे। ठीक है, अभी भी देखो ये अभी एक जो है डाला है लेकिन अभी काम नहीं, 3 नंबर को एक साथ में लेंगे। 3 नंबर को जब एक साथ में लेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग देखेंगे क्या है 7। 7 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। क्यूबिक रूट निकालना है क्यूब करेंगे, क्यूब करते हैं कितनी वैल्यू हो जाएगी 343। ठीक है, 49 49 इंटू 7 63, 6 7 चौका 28 और ये 34। ठीक है, तो ये लास्ट वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 334 आ रही है इसके क्यूब में। और इसके शुरुआत के जो बचे 12 को लिखेंगे, इससे जो ग्रेटर और इससे जो लेस की जो वैल्यू होगी 2 के क्यूब में क्या होगा 8 होगा, यानी कि 12 से कम है, और यहाँ पे 3 के क्यूब में जो होगा 12 से यानी कि बड़ा है, तो यानी कि हम लेस वाले को लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू तो पहली जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या होगी क्यूबिक में कि इस जो वैल्यू 7 की जो वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ला कर रख देंगे 3, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 23। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट हो जाएगा। एकदम सबसे इजी है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम लोग आते हैं इंडिस वगैरह पे। ठीक है, इंडिस या जो है सर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इटैलिक वर्ड है, इटैलिक वर्ड है ये। भैया अभी चला नहीं रहा है, और 2 मिनट रुक जाइए, अभी इनको हो गया है। ठीक है, इटैलिक जो है ये इटैलिक वर्ड है, समझा यार, ये इटैलिक वर्ड है। और सर्ड भी जो है इटैलिक वर्ड है। सर्ड को बेसिकली जो है हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इरेशनल नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देते हैं। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग सर्ड में जो है रखते हैं। अगर इंडिस की बात करें, इंडिस का मतलब बेसिकली इंडेक्स है, INDEX। इंडेक्स का मतलब बेसिकली बस इतना ही है, पावर, किसी भी नंबर को पावर, एक्सपोनेंट की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, इस तरीके से स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, या उसके पावर जो है 4 में आ गया, इस तरीके से करके जो भी आएगा उसकी बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे किसी भी नंबर पे जो पावर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंडिस का इस्तेमाल करते हैं, इंडिस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड को बेसिकली हम लोग रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
रूट के लिए। इरेशनल तो होता है, इरेशनल रूट 2 रूट 3 है, तो बेसिकली हम लोग रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ फार्मूला है, लिख दे रहे हैं। उसी फार्मूले पे ये हमारा जो है आखिरी होगा बेसिक बुक मैथमेटिक्स का। इसके बाद हम लोग सीधा क्लास 11 का सेट स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट बेसिक से लेकर एडवांस, बोर्ड से लेकर के कंपटीशन तक। पहला जो हो जाएगा ए की पावर m प्लस n इक्वल टू, ये इंडिस में है, इंडिस, या हम लोग इसको इंडेक्स बोल सकते हैं, इंडेक्स dx, इसका मतलब पावर होता है। देखिए ए की पावर क्या है m प्लस n, अब इसको लिखना हो तो अलग अलग कर दो भैया, ए की पावर है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से लिखनी हो किसी को, आप एक एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ए इक्वल टू अगर हमने 2 मान लिया, m इक्वल टू अगर हमने 1 मान लिया, n इक्वल टू अगर हमने 4 मान लिया, सपोज मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या एक साइड वाली दूसरी साइड के बराबर है। तो a की पावर क्या है, पहले इस वाले साइड पे m प्लस n इक्वल टू a की पावर क्या है 2 प्लस, सॉरी a की पावर a क्या है, a मतलब 2 हो जाएगा, सॉरी ये जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक। इसकी जगह पर रख दिया a की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 1 है, पावर पे क्या लिखेंगे 1 प्लस है, प्लस लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, इक्वल टू 2 के पावर क्या है 4 है। अब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है उसको लिख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, ये जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हम दूसरे डायरेक्शन से भी निकाल रहे हैं, वहां तो लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या ये वैल्यू भी 32 के बराबर आ रही है, क्या ये दोनों इक्वेशन सही है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसको चेक करने के लिए a की वैल्यू सेम उसी तरीके से डालेंगे, a की पावर, a की वैल्यू 2 है, 2 लिखा, m की पावर या 1 है, 1 लिखा, इंटू फिर एक a क्या है 2 है, और n की पावर क्या है 4 है, हमने लिखा, इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, यानी कि हो जाएगा 32, ठीक है। ये हमारा जवाब है। इस तरीके से जो है इंडिस का चलेगा, तो इसके डायरेक्ट हम फार्मूले लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ए की पावर n प्लस n इक्वल टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, पहला हो जाएगा। दूसरा अगर भैया ए की पावर n माइनस इक्वल टू ए की पावर m डिविजिबल ऑफ ए की पावर m, ये कैसा हुआ, माइनस का सदा क्या होगा डिविजिबल पे जाएगा, और जो पावर होंगे उनके वैल्यू के साथ में नीचे जाएंगे, सिंपल साधारण। प्लस वाले में इंटू जाए, इंटू होगा, माइनस वाले में डिवीजन होगा, ठीक है। तीसरा हमने डायरेक्टली जो सारा फार्मूला लिख दिया ताकि टाइम कम लगे, इसलिए जो है पूरा इंडिस का फार्मूला हमने लिख दिया है, इससे ज़्यादा बेसिक फार्मूला अब नहीं मिलेगा। इसी पे हम लोग मैक्सिमम पावर के जितने भी होंगे उसको हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो है ए की पावर m, m का होल पावर n होगा, तो ए या ए पे पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। ए बी अगर एक साथ में दो नंबर होंगे, उनकी अगर पावर n होगा तो ए की पावर n और बी की पावर n हम लोग लिख सकते हैं। फिर ए अपॉन बी की होल पावर n है, तो हम उसको ए की पावर n अपन बी की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। यह बिल्कुल एकदम उसी तरीके से है यहाँ वाला टर्म, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है, समझिए। अब यहाँ पे बी की 6 नंबर पे जो है ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ए की पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है इसको हम लोग देख सकते हैं। ए की पावर 0 का मतलब ये हो गया कि ए की पावर 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर
वन, यानी कि ए की पावर वन ए की पावर वन ए अपॉन वन ए से कटेगा क्या होगा, वन होगा। तो इसीलिए ये ऐसी वैल्यू ए की पावर जीरो इक्वल टू वन लिखा हुआ है, बाकी कुछ खास नहीं है। अब हम लोग थर्ड वाला पूरा फार्मूला लिख देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप देख सकते हो, वो समझना हो तो पॉज करके लिख सकते हो, और बाकी एक एक एग्जाम्पल आप कम से कम लगवा दो, काम हो जाएगा। डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देना ताकि टाइम कम लगे। थर्ड का जो है 6 हमने लिख दिया है बिना टाइम गवाए, ताकि आप देख सको पूरा आराम से एग्जाम्पल लगा सकते हो एक एक वैल्यू रख करके। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये बेसिकली थर्ड क्या है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये रूट के लिए, अगर कोई भी रूट की वैल्यू हो उसको एक्सपैंड करना हो तो उसके लिए बहुत ही आसानी से एक्सपैंड करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यन रूट ए होगा तो ए की पावर एन हो, ए की पावर वन बाई एन होगा, ठीक है। फिर यन रूट यन अंडर रूट ए बी होगा तो यन रूट ए और यन रूट बी हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अंडर रूट ए अपॉन बी अगर होगा तो यन अंडर रूट, अच्छा यहाँ पे देखो एक गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी हो रही है, ये होल का पावर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आना, ठीक है, अलग अलग। तो यन यहाँ से ये इसको तोड़ लेंगे, फिर यन अंडर रूट यन का अगर होल यन होगा तो वो क्या होगा, ए होगा। यम अंडर रूट यन और उसके अंडर रूट में ए होगा तो यम इंटू यन हो जाएगा अंडर रूट ए। और छठवां जो सबसे लास्ट है यन अंडर रूट ए का होल पावर क्या होगा, यम होगा। तो यह यन अंडर रूट ए की पावर अंदर में क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। यही हमारा पूरा का पूरा है सर्ट। और हमें लग रहा है कि हमने बेसिक पार्ट को पढ़ लिया है। अब हम लोग पूरा आईआईटी या अन्य कंपटीशन के लिए या बोर्ड के लिए या 11 की किसी भी न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए बहुत ही आसानी से ये सर्व किया जाता है। बाकी इसको अच्छे से पढ़ना हो तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। इतना हमने बना दिया है, पढ़ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।